जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग बताएं। वॉइस क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। जैनब राजपूत इंग्लिश लैंग्वेज जो स्पोकन इंग्लिश है उसकी मेंटोर हूँ। आप लोगों को सबसे पहले तो इंग्लिश जो कोर्स है वो क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है? ये रीजन आप अपने आप से पूछेंगे कि आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो क्यों चूज करनी चाहिए। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अगर आप वर्डप्रेस कर रहे होते हैं, कोई भी आप कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, उस पे इंग्लिश यूज होती है, ठीक है। अगर आप फाइवर पर काम करते हैं, वहां पर आपने फर्ज करें ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, यूट्यूब की स्किल है आपके पास, वीडियो एडिटिंग की या सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है। जब आप अपनी वहां पर सर्विसेज देते हैं, अपनी गिग बनाते हैं, तो जो क्लाइंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर मिलते हैं, वो इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं और मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करके आप लोगों के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जिसके थ्रू बच्चों आप क्या करते हैं कि उनके साथ आप उनको रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स करने के बाद आप अपने जो भी आपका काम है या सर्विसेज दे रहे हैं उसकी डीलिंग करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बेस्ट है तो आप ऑनलाइन फील्ड में बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। अगर बेस्ट नहीं है तो उसको आप कोर्स करने के बाद इतनी आपके पास स्किल होती है कि आपको इंग्लिश की समझ आने के साथ साथ इंग्लिश बोल भी सके। हम यहाँ पर बेसिक टू एडवांस सिखा रहे हैं। हमारा कंप्लीट 1.5 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है। क्रिएटिव टेक एकेडमी स्टूडेंट को इस काबिल बना रही है इंशाल्लाह कि उनके अपने जो गोल्स ड्रीम्स हैं, स्टूडेंट ऑनलाइन फील्ड में आकर कोर्सेज करने के बाद उनको फुलफिल कर सकें। फुलफिल करने के बाद उसको यूटिलाइज करें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। ऑनलाइन फील्ड के अंदर इंशाल्लाह अर्निंग होगी, लेकिन उसी को अर्निंग होती है जो एफर्ट करता है, मेहनत करता है और अच्छे तरीके से हर चीज को लेके चलता है। क्योंकि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है स्पोकन इंग्लिश हमारी, इसको हम साथ साथ रखिए, हमें आनी चाहिए। अगर हम इसको स्किप कर देते हैं तो ऑनलाइन फील्ड में आपने जितने भी मेटा एआई के ऐड देखे हैं, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऐप देखे हैं, हर ऐप इंग्लिश में होता है, उर्दू में नहीं होता, ठीक है, इंग्लिश ही में होता है। और इंग्लिश में ही इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइंट मिलते हैं, उनके आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। आप अगर आप एसईओ कंटेंट राइटिंग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स को लाजमी करें। इंग्लिश आपकी बेस्ट होनी चाहिए, अगर बेस्ट नहीं तो इसको बनाएं। आफ्टर कोर्सेज आप इस काबिल होते हैं कि आप अच्छे से एसईओ कंटेंट राइटिंग भी कर सकें। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास में। मैम जैनब राजपूत के साथ 12 लेक्चर्स होंगे हमारे कोर्सेज के। 12 नहीं, सॉरी, हमारे 17 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, कंप्लीट कोर्स के। सो स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन एडवांस लेवल पर लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें हमने बच्चों क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। क्या एम है इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। 7 सेंस कौन सी है, 7 सीरीज कौन सी है कम्युनिकेशन की, ये आपको पता होनी चाहिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है। लाइक दैट, आप कहीं पर जाते हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी इवेंट पर जा रहे हैं, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करवाते हैं। लेक्चर नंबर 1 में ये हमने कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए करना है। आप लोगों की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, साथ साथ बोलूंगी। पाकिस्तान के अंदर बच्चों 90 ऐसे मेंटोर्स हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश की वीडियोस लगाकर छोड़ देते हैं और स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई इसको देखें और प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट उन वीडियो से अच्छे तरीके से सीख सके, क्योंकि एक यंग पाकिस्तानी, हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। अगर एक पाकिस्तानी मेंटोर आप मतलब जैसे मैं बोलूंगी, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन, जो वर्ड्स होते हैं, साउंड ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस पीछे पीछे करेंगे, आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज अच्छे से होगी। क्योंकि मुझे पता है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे सीखा है मैंने, और मैं किस तरह से अपने स्टूडेंट को सिखा सकती हूँ, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी, उनकी लैंग्वेज जो है
इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो उर्दू बोलते हैं ज्यादा, मोस्टली जो कौमी लैंग्वेज है हमारी उर्दू है, ठीक है। तो उर्दू को एक जो उर्दू पर्सन होता है, मतलब जो उर्दू बोलने वाला पर्सन है पाकिस्तानी, वो इतनी जल्दी ब्रिटिश इंग्लिश को नहीं सीख जाता, और वो भी एज अ वीडियो से, कभी भी नहीं। हम आपको इंशाल्लाह साथ साथ सिखाएंगे, साथ साथ आप उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, जो मैं सिखाऊंगी, जो प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, तो जैसे मैं बोलूंगी तो आपकी इंग्लिश बेस्ट से बेस्ट हो सकती है अगर आप करें तो। स्टेप बाय स्टेप करें, इसमें ऐसे ही नहीं एक्सपर्ट बन जाते, काफी टाइम लगता है, 6 से 7 मंथ तो अब समझो बिल्कुल कम है इसके लिए। 1 साल से ज्यादा आप इसके ऊपर फोकस रखें, ज्यादा से ज्यादा सीखें, सर्चिंग करें, डेली बेस का टारगेट बनाएं, उसको देखें, जो वर्ड्स में बोलने को दो, असाइनमेंट दो, उनको सबमिट करवाएं, तो इंशाल्लाह आपकी लैंग्वेज काफी बेस्ट हो सकती है। आफ्टर कोर्सेज आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, आप वॉइस एवर के तौर पे काम कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर काम कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस एवर का बहुत ज्यादा, फर्ज करें आपको एक क्लाइंट मिलता है, वो एक वीडियो सेंड करता है कि इसमें आपने 20 30 जो अल्फाज डालने ब्रिटिश इंग्लिश को यूज करते हुए, ठीक है। आपने कार्टून देखे होंगे, कार्टून में किसी और की वॉइस होती है, बोल कौन रहा होता है, इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, जो किड्स हैं उनके देखे होंगे आपने कार्टून, बोल कोई और रहा होता है, वीडियो किसी और की चल रही होती है, तो आप एज अ कम्युनिकेटर, एज अ गुड ट्रांसलेटर, एज अ गुड स्पीकर, एज अ गुड इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट इसमें काम कर सकते हैं, एज अ गुड ट्रांसलेटर वॉइस ओवर के तौर पर। लेक्चर नंबर 2 है बच्चों, इसमें हमने प्रोनाउंसिएशंस क्या है, क्यों ये जरूरी है, किस तरह से हमने साउंड ऑफ वर्ड्स को सीखना है, टंग ट्विस्टर्स क्या है, फॉर्मल वे, स्पोकन इंग्लिश क्या, सेल्फ इंट्रोडक्शन टू से थैंक यू, आप थैंक यू क्यों बोलते हैं, कौन सा ऐसा सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करती हो, आपने थैंक यू बोलना है, प्रोनाउंसिएशन की हमने हर लेक्चर में प्रैक्टिस करनी है। Why it is compulsory to learn the sound of words, tongue twister, formal way of spoken English. Why to say welcome? Welcome as an answer to gratitude. Welcome as a hospitality gesture. प्रोनाउंसिएशन, साउंड ऑफ वर्ड। अब ये आपने फॉर्मल वे में किसी को वेलकम करना हो, किसी को खुश आमदीद कहना हो, तो आप कैसे कहते हैं, क्यों हमें वेलकम करना चाहिए, आंसर क्या है, टू गैरेट्यूड क्या है इसके, ये हमने पढ़ने हैं। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 4 है बच्चों, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, पार्ट ऑफ स्पीच कौन से हैं, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब यूज इन इंग्लिश, टंग ट्विस्टर, फॉर्मल वे इन स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग इन फॉर्मल मैनर, वे टू से यस, ठीक है। मैनर्स क्या होते हैं बच्चों, रवैया, अदाब, जो आपके रवैये होते हैं उसको मैनर्स बोलते हैं, फॉर्मल मैनर्स, अच्छे मैनर्स। उसके बाद हमने फिर प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज साउंड वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हमने टेंसेस का इंट्रोडक्शन करना है कि फॉर्मल वे में स्पोकन इंग्लिश में आपने किसी चीज को रिजेक्ट करना हो तो किस तरह से आप नो बोलेंगे, हाउ टू रिजेक्ट समथिंग इन फॉर्मल वे टू से नो, अगर आपने नो कहना है किसी को तो किस तरह से आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर्मल वे में, कि आप अगले पर्सन को फील भी ज्यादा ना हो। उसके बाद हमने दोबारा से प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज करनी है साउंड ऑफ वर्ड्स, एक लेक्चर नंबर 5 में। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने इंग्लिश ग्रामर यूज एंड फ्रीलांसिंग का पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच, कंजक्शन, इंटरजेक्शन इन यूज, स्पोकन इंग्लिश, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स क्या है, फॉर्मल वेज इन स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू आस्क परमिशन, अगर आपने किसी से परमिशन लेनी हो, इजाजत लेनी हो तो किस तरह ले सकते हैं, एज अ गुड कम्युनिकेटर के तौर पर कैसे काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में फाइवर पर कैसे काम कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस एंड डायलॉग्स के थ्रू हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर नंबर 7 में बच्चों हमने टेंसेस क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, प्रेजेंट टेंस, टेंसेस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फॉर्मल वे इन स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कि आपने किसी के साथ अगर गुफ्तगू अपनी जारी करनी है, गुफ्तगू स्टार्ट करनी है तो किस तरह से फॉर्मल वर्ब को यूज करते हुए स्पोकन इंग्लिश में आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, इवन 90% मेंटोर लिंक्डइन का आपको बताते ही नहीं है जो स्पोकन इंग्लिश में यूज हो रहा होता है, ऑनलाइन फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा,
लिंक्डइन में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो सारी टोटली इंग्लिश में आती है, तो इंग्लिश बहुत ज्यादा मैटर करती है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के लिए। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हमने लेक्चर नंबर 7 में भी करनी है, लेक्चर नंबर 8 में भी करनी है। फ्यूचर टेंस क्या है बच्चों? फॉर्मल वे इन स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन ऑन पॉजिटिव नोट। ठीक है, अमेजोन के बारे में, यूट्यूब के बारे में, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ना है। इसके बाद फिर दोबारा से हमने प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है। वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड टाइप्स ऑफ टेंसेस, टाइप्स ऑफ टेंसेस क्या है, वोकैबुलरी बिल्डिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है लर्निंग की, न्यू वर्ड्स, सिनोनिम क्या है, एंटोनिम्स क्या है, यूजिंग कॉन्टेक्ट टू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स। ठीक है, न्यू वर्ड्स हमने फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मल वे में स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू शो योर सैडनेस, आपने सैडनेस है जो आपकी, उसको किस तरह से आपने बताना है कि मैं सैडनेस मतलब अफसुदा हूँ, परेशान हूँ, ग्रीफ गम में हूँ, तो किस तरह आप अगले पर्सन को बता सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए। उसके बाद अपने प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर नंबर 10 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप है बिटवीन लिसनिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग, रिलेशनशिप बिटवीन लिसनिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग। एक्टिव लिसनिंग स्किल, इसमें किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं इफेक्टिवली कन्वर्सेशन के अंदर। ग्रुप डिस्कशंस एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, प्रैक्टिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स होंगी, अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग के दरमियान जो कनेक्शन होता है बच्चों, वो हमने इसमें पढ़ना है। कौन सी ऐसी टिप है जो इन्वॉल्व होंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर रीडिंग अलाउड विद प्रॉपर इनोटेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, आपने बार बार जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी उसकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो बनाने वीडियो में, कि वैसे आप लोग असाइनमेंट अपनी सबमिट करवा सकते हैं। फेमस जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस इंग्लिश लैंग्वेज के, आइडियम्स एंड स्टेइंग इन स्पोकन इंग्लिश में, वो भी सारे हमने पढ़ने हैं। लेक्चर नंबर बच्चों 11 है। लेक्चर नंबर 11 में हमने एक्सप्लेन करना है एक पूरा टॉपिक, आपको मैं एक टॉपिक दूंगी, वो आपने पूरा एक्सप्लेन करना है परफेक्टिकली। परफेक्टिकली कैसे? एक मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से। इसमें स्ट्रेटजीज होंगी, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सिंपल टर्म्स में यूज होते हैं, इफेक्टिव यूज, विजुअल एड एग्जांपल्स होंगी इसमें। प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एक्सप्लेनिंग ए टॉपिक अदर फॉर्मल वे ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से आप फॉर्मल वे को पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 12 है बच्चों, इसमें हमने इंटरव्यू की कौन सी टिप्स हैं, ओवरव्यू हमने इसका देना है, प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्यू, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। जो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी में गए हैं, किस तरह का आपका इंटरव्यू कैसे आता है, किस तरह इसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन से क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉमन इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं, इनका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। फाइनल प्रेजेंटेशन होगी आपकी, एंड कोर्स रिव्यू दोबारा से किया जाएगा, इसका फीडबैक सेशन होगा। स्टेप होंगे इंग्लिश इंप्रूवमेंट, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजों को, कौन से टूल को यूज करते हो आप वॉइस एवर पे काम कर सकते हैं, ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में एज अ मेंटोर काम कर सकते हैं, इसकी कितनी ज्यादा डिमांड है। इंशाल्लाह ये जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, हर लेक्चर की प्रैक्टिस करनी होगी आपने। आज का जो बच्चा आपका असाइनमेंट है वो ये है कि आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन पर एक छोटी सी अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, वीडियो बनानी है, और हमारा जो ऑफिशियल पेज है ग्रुप का, वहां पर वो सबमिट करवानी है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि बाकी स्टूडेंट भी किस तरह से सबमिट करवा रहे हैं। आप अपना नेम, अपने कोर्स का नेम और अपना एक्टिव व्हाट्सएप नंबर अगर आप देना चाहें तो दे दे, वरना नो इशू। कोर्स का नेम और अपने मेंटोर का नेम लाजमी लिखिएगा, और अपना नेम भी अपनी असाइनमेंट पर लिख के हम फेसबुक पेज उसका लिंक मजीद बेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं है किसी का भी कोई क्वेश्चन?
यहाँ गूगल पर आपने सर्च करना है फाइवर। फाइवर क्या है? ये एक कंपनी है, एक या है ना, वो एक शॉप है, शॉप वर्ड, यूट्यूब चैनल अर्निंग मतलब दो तीन स्किल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। फाइवर पर आपने अपना अकाउंट बनाने के बाद वहां पर आप स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं, वॉइस ओवर के तौर पर। फिर अपनी गिग में आप लिखते हैं भाई मेरे पास ये स्किल है, ये स्किल है, यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं होते, ठीक है। अब देखिए, वॉइस एवर का कितना ज्यादा काम है। इंग्लिश लैंग्वेज को आप यूज करके एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको वर्ड दिए जाते हैं कि आपने इसमें एक वीडियो प्रोवाइड की जाती है कि आपने इस वीडियो में सुन सुनकर बोलना है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। आपने उसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना होता है, वो तभी जब आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड्स को अच्छे से बोलेंगे, टंग ट्विस्टर्स अच्छे होंगे, साउंड वर्ड्स अच्छे होंगे, तभी आप लोग इस चीज को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वॉइस ओवर के कितने ज्यादा रिजल्ट है, 22,000। 100 वर्ड्स पर ये क्या ले रहे हैं, इनके क्या चार्जेस हैं, बहुत ज्यादा इसमें। ये मैंने जस्ट 100 पर ही शो किया, आप यहाँ पर 100 से ज्यादा भी कर सकते हैं। 150 100 लगा सकते, वर्ड्स लगा सकते हैं, 250 वर्ड्स लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वॉइस ओवर ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हैं क्या क्या इसमें वॉइस ओवर में। यहाँ पर आके सेलर की डिटेल्स आप चेक करते हैं, बजट कितना है, ये सारा आप लोग यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं गूगल पर। और मजे की बात ये सारा, ये देखिए ऐप कितने की मतलब कौन सी लैंग्वेज को आप यूज कर लेना चाहते हैं, कितना बजट लगाएंगे, डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए, ये सारा आप जब इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर इसका अकाउंट बनता है। अभी हम इसको नहीं, ये प्रो सर्विसेज नहीं दे रहे, ये प्रो वाले हैं। हम एक ओपन करके देख लेते हैं। ये कितने ले रही है? आई विल रिकॉर्ड अ नॉर्थ अमेरिकन फीमेल वॉइस ओवर, ठीक है। इरेका लेवी है, ये कह रही है कि मैं नॉर्थन अमेरिकन फीमेल वॉइस उसको रिकॉर्ड करती हूँ, और इसकी डिमांड क्या है, पाकिस्तानी 5,820 रुपए ये चार्जेस कर रही है, सिर्फ 100 वर्ड के, ठीक है। सिर्फ 100 वर्ड की इतनी कम चार्जेस ये ले रही है। और ये क्या कर रही है, रिकॉर्ड नॉर्थन फीमेल वॉइस, ठीक है, उसको ये कर रही है। अगर इसको आपने ऑर्डर देना हो तो यहाँ से ऐसे ही आप अपनी गिग बनाकर वॉइस ओवर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अच्छा, इसका चेक करते हैं हम, वॉइस ओवर कैसे बोलती है ये। नेटवर्क बहुत स्लो हो गया। इसको कमेंट भी मिले हुए हैं हाई रैंकिंग पे।
कितनी जबरदस्त इसकी वॉइस ओवर आ रही है, इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइवर पे अकाउंट बनाकर अपनी गिग क्रिएट करके और एज अ गुड ट्रांसलेटर, एज अ गुड वॉइस ओवर के तौर पर काम कर सकते हैं आप। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने अभी एक ही ओपन किया, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने अपना कांटेक्ट दिया होता है कि आप उनकी तरह गिग वगैरह बना के कर सकते हैं। ठीक है, ये अब ये देखें इनकी गिग में जबरदस्त इतने बनाएगी कि 1 घंटे में ये काम कंप्लीट करके देगी। कितनी डिलीवरी, 48 3 डेज में डिलीवरी करेगी, इतना इसने चार्जेस रखे हुए ये सारे। और भी बहुत सी हैं, अमेरिकन है, पाकिस्तानी, अगर आप देखें पाकिस्तानी स्कोप इसका देखें वॉइस ओवर का सैलरीज बेस, तो आप यहाँ पर खुद भी सर्च कर सकते हैं। मैम सॉरी, मेरी क्लास का टाइम हो गया, आप अगर एंड करें। ट्रेंड हो गए हैं? जी जी हो गया, 10 बजे है। बस end हो गए। चले आप एंड करें तो। वॉइस वगैरह मैसेज वगैरह कर दे, बस एंड होगी। चलो ठीक है, थैंक यू। पाकिस्तान में ये दोनों हैं जो फीमेल और मेल वॉइस ओवर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस चीज को समझते नहीं पाकिस्तानी बेचारे, वरना इन चीजों को समझें और इसमें पाकिस्तान का स्कोप देखें। अगर नहीं है तो इसमें बना सकते हैं, बहुत जबरदस्त इसका स्कोप बढ़ रहा है वॉइस ओवर का, ब्रिटिश इंग्लिश को यूज करते हुए। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लीजिए, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। आप एंड करें, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा।